लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी पतिव्रत धर्म, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जोधपुर के यशस्वी महाराज यशवंत सिंह आलमगीर से युद्ध में परास्त होकर जोधपुर दुर्ग में लौट रहे हैं। रानी वीरपति के स्वागत समारोह का सब सरंजाम किए बैठी हैं, परंतु जब वो सुनती हैं कि राजा विजय करके नहीं, हार कर लौट रहे हैं, तो किले का द्वार बंद कर देती हैं और 6 मास तक पति को दुर्ग में नहीं घुसने देती। जोधपुर दुर्ग का अंतःपुर, नेपथ्य में कोलाहल। राजमहिषी, ये कैसा कोलाहल है? क्या सेना आ रही है? दासी किसी से कहे बुर्ज पर जाकर देखे। सैनिक का जल्दी से प्रवेश। सैनिक मुजरा करके, महारानी जी को जोहार। श्री महाराजाधिराज युद्ध क्षेत्र से वापस पधार रहे हैं। रानी खड़ी होकर, दुर्ग रक्षक से कहो महाराज की अभ्यर्थना की तैयारी करे। अभिवादन की तोपें दागना प्रारंभ कर दो। दासी मंगलाचरण, स्वस्ति और उपचार की व्यवस्था कर। और देख, आज दुर्ग के परिकोट पर दीपावली होगी। कमलापुत्री, वीर पूजा का आयोजन कर। देखती नहीं, महाराज प्रतापी शत्रु को पद दलित करके लौट रहे हैं। तलवार की पूजा तो तुझे ही करनी है। तेरी थाल तैयार है ना? सैनिक से, ठाकरा, श्री महाराज अधिक घायल तो नहीं है? सैनिक, राजमाता की जय हो। श्री महाराज के प्रत्येक अंग में अनगिनत घाव हैं। रानी, आह, अरे बनीता, मंत्री से कह जल्दी राजवैद्य अपने उपचारों सहित उपस्थित हो। सैनिक से, ठाकरा, सेना की अधिक हानि तो नहीं हुई? सैनिक, घड़ी खम्मा, उंगली पर गिने हुए योद्धा बचे हैं, वे सभी सिर से पैर तक घायल हैं। रानी, विमला, सभी सैनिकों की शुश्रूषा तेरे सुपुर्द है। सावधान बेटी, प्रमाद न करना। सैनिक से, ठाकरा, भला महाराज ने कैसा लोहा लिया? सैनिक, माता जैसे केसरी मृगों के झुंड में विचरता हो। किसी की सामर्थ्य थी कि श्री महाराज की शमशेर के सम्मुख जीवित रहे, परंतु शत्रु की सेना असंख्य थी, महाराज का दोष नहीं। रानी चमक कर, तुम्हारा वर्णन संदिग्ध है, तुम क्या कहना चाहते हो? सैनिक धरती में घुटने टेक कर, घड़ी खम्मा अन्नदाता, सेवक का अपराध क्षमा हो। रानी झटपट निर्भय होकर सब कुछ स्पष्ट कहो। सैनिक, माता, श्री महाराज युद्ध से विमुख होकर लौट रहे हैं। रानी गर्ज कर, क्या कहा, विमुख होकर? सैनिक, हाँ महारानी। रानी, ठाकरा, क्या तुम पागल तो नहीं? सैनिक घुटने बैठकर, राजमाता क्षमा हो। रानी, तब राजा युद्ध में हार कर लौट रहा है? सैनिक, शत्रु बहुत प्रबल था और महाराजा को समय पर सहायता नहीं मिली। रानी क्रुद्ध सर्पणी की तरह फुफकार मारकर, राजा हार कर लौट रहा है? सैनिक भयभीत होकर, परंतु महाराज की वीरता। रानी धरती पर पैर पटक कर, राजा हार कर लौट रहा है। सैनिक धरती में लौटकर, हाँ माता हाँ। रानी जीवित? सैनिक, हाँ माता हाँ। रानी, और तुम भी? सैनिक चुप। रानी, और तुम राजपूत हो? हटो सामने से। दासी, महारानी पूजा का थाल प्रस्तुत है, उसे फेंक दो। मंगलाचार बंद कर दो। क्या दीपावली ना होगी? नहीं, ये तोपों की ध्वनि कैसी? श्रीमती की आज्ञा से महाराज की अभ्यर्थना हो रही है, उसे बंद कर दो। जो आज्ञा। महारानी राजवैद्य उपस्थित हैं, उनसे कह दो लौट जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। महारानी की जय हो। दुर्गाध्यक्ष उपस्थित हैं। दुर्गाध्यक्ष, अभी किले के फाटक बंद किए जाएं। किंतु महारानी, महाराज दुर्ग द्वार पर पहुंच चुके हैं। वे खेत में काम आए, वे चिरायु हैं, वे मर गए हैं, वे पधार रहे हैं। वे महाराज नहीं, वे महाराज हैं। वो कोई भूत अथवा पिशाच है। महारानी मेरी प्रार्थना, दुर्गाध्यक्ष मेरी आज्ञा है, किले के फाटक बंद कर दिए जाएं। क्या महाराज किले में न घुसने पावेंगे? नहीं। सैनिक, एक भी नहीं। जो आज्ञा। प्रस्थान। पुत्री, वे तेरे पति हैं, उन्हें क्षमा कर। माता, तुम क्यों आई? पुत्री, महाराज 6 मास से दुर्ग के बाहर घायल पड़े हैं,
उन पर दया कर। वे मेरे पति नहीं। बेटी ऐसा न कहे। माता, तुम मेवाड़ की लक्ष्मी हो, तुम्हारी पुत्री का पति कायर है, ये कहकर मेरा अपमान न करो। बेटी, युद्ध में हार जीत तो होती ही है, मैं नहीं सह सकती। उन्होंने शक्ति भर अपना कर्तव्य पूर्ण किया, वहीं खड़े खड़े कट मरना उनका कर्तव्य था। बेटी, वो फिर जीतेंगे। कुल की आन तो गई, वे बदला लेंगे। राजपूती का तेज नष्ट हो गया। फिर भी बेटी, तू क्षमा कर मेरे कहने से। नहीं माता, वे दुर्ग में नहीं आने पावेंगे। वे आरोग्य होते ही युद्ध करेंगे और बिना विजय किए न फिरेंगे, परंतु मैं उनका मुंह नहीं देखूंगी। अच्छा, परंतु दुर्ग का द्वार खोल दे, वे मेरे सम्मुख न आने पावेंगे। ना आवेंगे। अच्छा, ये लो दुर्ग की चाबियां। महारानी, मैं तुम पर गर्व करता हूं। स्वामिन, दासी को यथेष्ट दंड दीजिए, मैं उपस्थित हूं। तुम मारवाड़ की प्रतिष्ठा हो, मैंने महाराज का तिरस्कार किया था, तुमने कायरता का तिरस्कार किया था। मैंने इतना घायल होने पर भी आपको 6 मास दुर्ग में न घुसने दिया। मेरा अपराध ही ऐसा था। राठौरों के सिंहासन की राजमहिषी को यही उचित था। आप मारवाड़ के स्वामी हैं, वो काम इस पद के योग्य न था। महाराज को कितना कष्ट हुआ, वो भी अपनी पत्नी के द्वारा। महारानी, यही तुम्हारा पतिव्रत धर्म है, पति की अंधदास्ता नहीं। तुम्हारी जैसी पतिव्रता जब देश में हो तो क्या कोई भी पुरुष कायर हो सकता है? तब स्वामी, क्या आपने दासी को क्षमा किया? महारानी, मैं स्वयं तुम्हारे हाथ बिका हूं। तब इस विजय के उपलक्ष्य में रास रंग की आज्ञा दें। प्रिय, यथेच्छ रास रंग करो। तुम्हारे पति ने शत्रु के ऐसे दांत खट्टे किए हैं कि वो सदा याद रखेगा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी पतिव्रत धर्म, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।